स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th के छात्र हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य खंड का जो अगला चैप्टर है, जिसका नाम है दोहा शीर्षक पाठ, और जिसके रचनाकार कौन हैं? कविवर रहीम दास जी हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कविवर रहीम दास जी का जो दूसरा दोहा है। यहाँ आप देख सकते हो, रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। इस दोहे का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। और व्याख्या मैं आपको ऐसी बताऊंगा ताकि आपको व्याख्या रटना ना पड़े। ये मेरी गारंटी है, 100% की गारंटी मैं आपसे लेता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले के वीडियो में यदि आपने कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ, जी हाँ, चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको कबीर दास जी के द्वारा रचित पहला जो पाठ है साखी शीर्षक पाठ कंप्लीट कर दिया है। मैंने प्रत्येक साखी को पढ़ा दिया है, सभी का अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य बता दिया है। और पदावली शीर्षक पाठ, पदावली पाठ जो कि रचित है किसके द्वारा? मीराबाई जी के द्वारा। इस पाठ को भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप वीडियो देख पाएंगे कहाँ पर? चैनल की प्लेलिस्ट में। तो आप भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो देखें और अपनी नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि यदि आप अपनी नोट्स बनाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड परीक्षा में, और साथ ही साथ आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी हर चीजें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दोहा दिया गया है, रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। तो यहाँ पर आपको संदर्भ कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको काले पेन से हेडिंग डाल देना संदर्भ, और क्या हो जाएगा संदर्भ? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिख दीजिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। फिर के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम क्या है? दोहा शीर्षक पाठ। और पाठ का नाम भी आपको काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखना है। फिर इसके बाद जिसके रचयिता कौन है? कविवर रहीम जी हैं। तो रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना पड़ेगा। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है? कविवर रहीम जी हैं। इस तरीके से आप संदर्भ लिख सकते हैं। दोहा शीर्षक पाठ का कोई भी, यानी कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित कोई भी दोहा आपकी परीक्षा में आता है तो आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिख दीजिएगा। और मैंने आपको कई वीडियो में भी बताया है कि 2 आएंगे पद्यांश आपकी परीक्षा में। प्रत्येक पद्यांश के नीचे 3-3 प्रश्न दिए होंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल नंबर 6। और मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आएगा, पहला प्रश्न आधारित होगा संदर्भ पर, दूसरा प्रश्न आधारित होगा रेखांकित अंश की व्याख्या पर। चाहे तो यहाँ पर रेखा खींच दी होगी या फिर पहली लाइन में रेखा खींच दी होगी, इसीलिए मैं आपको कंप्लीट व्याख्या बता रहा हूँ। कहीं भी रेखांकित हो अंश हो, रेखांकित अंश कहीं से भी आए, आप आसानी से व्याख्या कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न जो होगा वह होगा काव्य सौंदर्य पर आधारित, जिसमें पूछ लिया जाएगा कि प्रस्तुत पद में कौन सा छंद है या अलंकार है या रस कौन सा है। तो यहाँ पर आपको प्रसंग क्या लिखना है? प्रसंग क्या हो जाएगा? काले पेन से आप हेडिंग डाल देना प्रसंग। और प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? तो चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं। कविवर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून,
दून। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाता है। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून। अर्थात कविवर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि हमें उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर क्या हो जाता है, मिले होत रंग दून, यानी उनका जो है मिलकर क्या हो जाता है, प्रेम दुगुना हो जाता है। ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूल कर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। क्या कहते हैं कविवर रहीम दास जी कि जिस प्रकार से हल्दी पीली होती है और चूना कैसा होता है, चूना जो है सफेद होता है, परंतु जैसे ही दोनों मिल जाते हैं तो एक नए रंग का निर्माण करते हैं, यानी लाल रंग को बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देती है और चूना जो है अपने सफेदपन को क्या कर देता है, छोड़ देता है और एक नए रूप में आ जाता है। ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। हल्दी अपने सब जो है किसको छोड़ देती है, पीलेपन को छोड़ देती है, और चूना जो होता है वह सफेदपन को छोड़कर दोनों जब मिलते हैं तो एक नए रंग में आ जाते हैं। तो कविवर रहीम दास जी क्या कहते हैं कि रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको व्याख्या लिखना कैसे है। इस तरीके से आप काले पेन से हेडिंग डाल देना व्याख्या, और व्याख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। कविवर रहीम जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। रहीमन प्रीत सराहिए अर्थात हमें उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जो यानी जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाता है। हमें उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। यानी दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। किस प्रकार से, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे हल्दी पीली होती है, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, और चूना सफेद होता है, परंतु दोनों मिलकर के एक नया यानी लाल रंग बना देते हैं। जिस प्रकार से हल्दी को और चूने को मिलाया जाए आपस में तो नए रंग का निर्माण होता है। किस कलर के रंग का, लाल रंग का निर्माण कर देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं, यानी दोनों मिलकर के एक नया रूप प्रकट कर देते हैं, नए तरह के रंग का निर्माण कर देते हैं। तो कविवर रहीम दास जी ने बड़ी ही अच्छी बात बताई है प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत। तो चलिए काव्य सौंदर्य आपको हेडिंग डालना है, कैसे लिखा जाएगा काव्य सौंदर्य। पहला बिंदु है सच्चे प्रेम का स्वरूप, दोनों प्रेमियों का एक रूप हो जाना है। सच्चे प्रेम का स्वरूप बताया है कविवर रहीम ने कि सच्चा प्रेम तो वही है जिसमें दोनों प्रेमी एक हो जाएं, यानी एक रूप हो जाएं। अगला बिंदु है भाषा, तो यहाँ पर ब्रज भाषा है। कविवर रहीम दास जी के द्वारा जितने भी दोहे यहाँ पर रचित हैं दोहा शीर्षक पाठ में, सभी दोहों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और अगला बिंदु है रस, तो यहाँ पर शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। छंद कौन सा है, दोहा छंद है। और अलंकार यहाँ पर कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों अलंकार यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो ये हो जाएगा काव्य सौंदर्य। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कविवर रहीम दास जी के द्वारा ही रचित तीसरे नंबर का दोहा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। टूटे सुजन मनाइए ज्यों टूटे 100 बार,
रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ताहार। इस दोहे का मैं आपको अगले वीडियो में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से साखी शीर्षक पाठ को कंप्लीट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और पदावली शीर्षक पाठ जो कि मीराबाई जी के द्वारा रचित है इसे भी कंप्लीट कर सकते हो। और कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, आप इसको भी कंप्लीट कर पाएंगे समय आने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहो। जय हिंद।